हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फन लर्निंग विद नेहा। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में सेंटेंसेस, नाउन और प्रोनाउन को कंप्लीट कर लिया था। आज बारी है आर्टिकल्स की। और जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था, मैं इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर कराऊंगी। तो अगर आप भी इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं एक इजी वे में, तो मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा और मेरी सारी वीडियोस को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जाइए जल्दी से देखिए, और हाँ, उन्हें लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लेख। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन। इट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। यह एक संज्ञा को संशोधित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। हमने नाउन पिछली वीडियो में कर लिया था। अगर अभी तक आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं नाउन की। नाउन हमने एक गेम से याद किया था जिसका था नाम नेम प्लेस एनिमल थिंग, राइट। तो नेम प्लेस एनिमल थिंग से पहले जो भी वर्ड लगता है उसको हम कहते हैं आर्टिकल्स। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। दिस इज अ टेबल, यह एक मेज है। आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है। दिस इज द बेस्ट टीचर, सॉरी ही इज द बेस्ट टीचर, वह सबसे अच्छे शिक्षक हैं। तो इन सारे सेंटेंसेस में टेबल, अम्ब्रेला और टीचर जो हैं वो नाउन है, और उनसे पहले जो हमने वर्ड यूज़ किया ए, एन और द, ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, आर्टिकल्स। अब बात करें आर्टिकल्स की, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट। इनडेफिनाइट होते हैं ए और एन, और डेफिनाइट होता है द। अब बात ये आती है कि ए और एन को हम इनडेफिनाइट क्यों कहते हैं और द को डेफिनाइट क्यों कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। A and N are indefinite because these articles do not point to any specific place, person or thing. A और N अनिश्चित है क्योंकि ये लेख के किसी विशिष्ट स्थान, व्यक्ति और चीज़ की ओर इशारा नहीं करते। अगर हम बात करते हैं किसी बॉय या मैन की, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो शाहरुख खान या फिर अभिषेक हो। वो बॉय तो कोई भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि वो लोग स्पेसिफिक नहीं हैं, अनस्पेसिफिक हैं, तो हम यूज़ करेंगे ए या फिर एन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ बॉय, यह एक लड़का है। ही इज़ हैविंग एन अनियन, उसके पास एक प्याज है। अब द डेफिनाइट क्यों होता है? द इज डेफिनाइट बिकॉज दिस आर्टिकल्स पॉइंट्स टू एनी स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग। यह निश्चित है क्योंकि यह लेख किसी भी विशिष्ट स्थान, व्यक्ति और चीज़ की ओर इशारा करता है। अगर हम बात करें रिवर की, तो रिवर कोई भी रिवर हो सकती है, पर अगर हम बात करें एक स्पेसिफिक रिवर गंगा की, तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक थिंग, प्लेस या पर्सन है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द। तो फॉर एग्जाम्पल, द गंगा इज़ अ होली रिवर, गंगा एक होली नदी है। बेसिकली यू विल हैव 4 choices in a sentence that whether you can use a, n, the और no article। किसी भी सेंटेंस में या तो आप a यूज़ करेंगे, या तो आप n यूज़ करेंगे, या तो आप the यूज़ करेंगे, या फिर आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं यूजेस ऑफ ए की, कि ए के उपयोग क्या हैं, हम ए को या फिर अ को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। A is used before any consonant. When any word sound like consonant, then A is used. A का उपयोग किसी भी व्यंजन से पहले किया जाता है। जब कोई भी शब्द व्यंजन की तरह लगता है तो A का प्रयोग किया जाता है। A, E, I, O, U, ये सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे वोवल्स होते हैं। तो इनको छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, और उनसे स्टार्ट होने वाले नाउन्स से पहले हम लगाते हैं ए। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल,
एक गेंद, अ बैग एक बैग, अ बुक एक पुस्तक, अ कैट एक बिल्ली, अ लैपटॉप एक लैपटॉप। तो इन सारे नाउन से पहले हमने क्या लगाया, अ या फिर ए। क्यों? क्योंकि ये सारे किससे स्टार्ट हो रहे थे, कॉन्सोनेंट से। तो कुछ बातें भी याद रखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एनी कॉन्सोनेंट साउंड्स लाइक यू बट इट स्टार्ट्स विद ई एंड यू, देन ए इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ एन। जब कोई व्यंजन यू जैसा लगता है लेकिन यह ई और यू से शुरू होता है तो हम ए का उपयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ यूनिफॉर्म। अब यू तो एक वोवेल है, राइट, पर जो इससे साउंड आ रहा है वो आ रहा है य का, तो इसलिए हम यहाँ पर एन नहीं ए यूज़ करेंगे। अ यूरोपियन विमेन, यूरोपियन विमेन में भी ई एक वोवेल है, पर इसका जो साउंड है वो य है, इसलिए हम यहाँ पे अ यूज़ करेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। व्हेन एनी कॉन्सोनेंट साउंड्स लाइक वी बट इट स्टार्ट्स विद ओ, देन अ इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ एन। जब कोई भी व्यंजन वी की तरह लगता है लेकिन यह ओ से शुरू होता है तो ए का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ 1 रुपी नोट। अब 1 में स्टार्ट तो ओ यानी कि वोवेल से हो रहा है, पर क्योंकि इसका साउंड व है इसलिए हम यहाँ पर अ यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम एन के यूजेस पे। तो एन अ का अपोजिट है। अ में हमने सारे क्या किए थे, कॉन्सोनेंट से पहले लगाया था, एन में हम सारे वोवेल से लगाएंगे। एन इज यूज्ड बिफोर एनी वोवेल। व्हेन एनी वर्ड साउंड्स लाइक वोवेल देन एन इज यूज्ड। किसी भी स्वर से पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जब कोई भी शब्द स्वर जैसा लगता है तो एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एन अनियन एक प्याज, एन एलिफेंट एक हाथी, एन इम्पॉर्टेंट टास्क एक महत्वपूर्ण कार्य। अब यहाँ पे भी कुछ बातें याद रखने की ज़रूरत है, जैसे कि व्हेन एनी कॉन्सोनेंट साउंड्स लाइक वोवेल देन एन इज यूज्ड। अगर कोई भी व्यंजन स्वर की तरह लगता है तो भी हम एन का प्रयोग करेंगे, जैसे कि एन एम पी। अब एम पी में एम तो कॉन्सोनेंट है, पर अगर हम इसके साउंड पे ध्यान दें तो ये स्टार्ट हो रहा है ए से, और ए जो होता है एक वोवेल साउंड है, तो इसलिए हम यहाँ पे अ नहीं एन यूज़ करेंगे। एनी सिंगुलर नाउन विच स्टार्ट्स विथ साइलेंट एच। कोई भी एक व्यंजन, एक वचन संज्ञा जो एच से शुरू होती है, साइलेंट एच से, तब भी हम क्या प्रयोग करेंगे, एन। फॉर एग्जाम्पल एन आवर एक घंटा। अब आर भी एच से स्टार्ट हो रहा है, राइट, पर यहाँ पे एच क्योंकि साइलेंट है इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। एन ऑनेस्ट पर्सन एक ईमानदार व्यक्ति। अब यहाँ पे भी ऑनेस्ट एच से शुरू है, पर क्योंकि इसका साउंड ओ से शुरू हो रहा है, एच साइलेंट है, इसलिए हम यहाँ पर एन यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यूजेस ऑफ द पे। बिफोर यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ वो होता है जो पूरी यूनिवर्स में सेम होता है, जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, संडे के बाद मंडे आता है, जनवरी के बाद फेब्रुअरी आता है, जो कि हमेशा सेम रहता है, जो कि चेंज नहीं होता, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। और उन सब से पहले हम लगाते हैं द। बिफोर स्टार्स और प्लैनेट्स, फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द अर्थ। किसी भी स्टार, किसी भी प्लैनेट से भी पहले हम क्या लगाएंगे, द। बिफोर डायरेक्शंस वन प्रिपोजिशन इज गिवन बिफोर देम। दिशाओं से पहले जब उनके सामने प्रिपोजिशन दिया जाता है तब भी हम क्या लगाते हैं, द। फॉर एग्जाम्पल द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब यहाँ पे प्रिपोजिशन पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। प्रिपोजिशन वैसे होता है इन, ऑन, अंडर, इनसाइड, अबव, एट्सेट्रा। तो सन सेट इन द वेस्ट एंड राइजेस इन द ईस्ट, इसमें इन हमारा प्रेपोजिशन था, और उसके बाद हमारी डायरेक्शन थी वेस्ट और ईस्ट, और जो उससे पहले हमने आर्टिकल लगाया वो था द। बिफोर कंट्रीज और स्टेट्स और प्रोविंसेस, देशों से पहले, प्रांतों से पहले, जैसे कि द यूएसए, द हरियाणा, द दिल्ली, द इंडिया।
ऑलराइट, आगे हमारे कुछ यूजेस हैं, जैसे कि बिफोर रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, कोई भी धार्मिक पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाओं से पहले भी हम द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गीता, द हिंदू। बिफोर नेशंस एंड कम्युनिटीज़, राष्ट्र और समुदायों से पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं? द का, जैसे कि द इंग्लिश, द हिंदूज। एनी सिंगुलर नाउन विच इज़ यूज्ड फॉर होल कास्ट, कोई भी एक वचन संज्ञा जो पूरे कलाकारों के लिए उपयोग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल द डॉल्फिन्स इज़ वेरी क्लेवर फिश। अब हम सारे डॉल्फिन्स की बात कर रहे हैं कि वो बड़ी चालाक होती हैं, तो यहाँ पे भी हमने डॉल्फिन से पहले क्या लगा दिया? द। आर्टिकल्स बिफोर एन एडजेक्टिव, अभी तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि आर्टिकल्स हमेशा किसके आगे लगते हैं? नाउन के, पर कभी कभी आर्टिकल्स एडजेक्टिव से भी पहले लगते हैं। क्यों? जब हम किसी नाउन के आगे एडजेक्टिव लगाते हैं तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल्स। जैसे कि आई हर्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे, तो यहाँ पे स्टोरी एक नाउन है, इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव है, और एन जो है वो हमारा आर्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल एलिजा विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू सोफीज पार्टी, तो यहाँ पर जो गिफ्ट है वो है नाउन, स्मॉल है एडजेक्टिव और अ है आर्टिकल। अब हमने ये तो जान लिया कि यूजेस क्या क्या है, बट कहाँ पे आर्टिकल्स यूज नहीं होते? ए एंड द आर नॉट यूज विद प्लूरल नाउन्स। द बॉयज लाइक सॉकर, ये बड़ा अजीब सा नहीं हो गया? क्योंकि बॉयज़ यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल सेंटेंस होगा बॉयज़ लाइक सॉकर। और हम यूज़ नहीं करते अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे कि पॉल्यूशन, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो देयर इज़ अ पॉल्यूशन इन माई टाउन, दिस इज़ रॉन्ग। वॉट इज़ राइट? द पॉल्यूशन इन माई टाउन इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ पॉल्यूशन इन माई टाउन इज़ रॉन्ग। और हम इसे यूज़ नहीं करते रियल नाउन्स के साथ, जैसे कि आई वॉन्ट टू विजिट द स्पेन, आई वॉन्ट टू विजिट स्पेन होगा, आई वॉन्ट टू विजिट द स्पेन नहीं होगा। तो इन केसेस में हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अब बारी आती है हमारे क्विज की। यहाँ पे मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल वेयर्स डैश नाइफ आई वॉज जस्ट यूजिंग, कहाँ पर है वो नाइफ जो कि मैं अभी इस्तेमाल कर रहा था? हाउ मच डैश स्नो डू यू गेट इन विंटर, तो इन सब में मैंने ऑप्शंस दिए हैं और आपको उनको फिल करके कमेंट सेक्शन में बताना है। जल्दी से सारे क्विज को सॉल्व करिए। जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन, डैश कुरान इज़ द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स, तो बताइए कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।